दिल्ली के स्कूल कॉलेजों को बम की धमकी, केजरीवाल ने जताई चिंता। दिल्ली के कई स्कूलों और डीयू के एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 2 दिन में 4 शिक्षण संस्थानों को धमकी ने हड़कंप मचा दिया है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर चिंता जताते हुए एक्स पर लिखा, ये क्या हो रहा है दिल्ली में। उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि 4 इंजन की सरकारें पूरी तरह फेल हैं। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की आहट, जल्द नए अध्यक्ष की घोषणा संभव। भाजपा ने 37 में से आधे से ज्यादा संगठनात्मक इकाइयों में से अध्यक्षों का चुनाव कर लिया है और जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पार्टी की कमान जेपी नड्डा के पास है। राज्यपालों में बदलाव और राज्यसभा सदस्यों के चयन को मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल के संकेत माना जा रहा है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंतरिक्ष से लौट रहे कैप्टन शुभांशु उतिद्राज ने चयन पर उठाए सवाल। इस पर 2 हफ्ते बिताने के बाद कैप्टन शुभांशु शुक्ला मंगलवार को धरती पर लौट सकते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने उनके चयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि शुक्ला जी की जगह किसी दलित को भी अंतरिक्ष भेजा जा सकता था। उनके बयान से राजनीतिक बहस तेज हो गई है, जबकि शुक्ला की वापसी को वैज्ञानिक उपलब्धि माना जा रहा है। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य मंजूर। पटना स्थित पुराने सचिवालय में हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां देने के लक्ष्य पर मोहर लगाई गई। साथ ही मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को 6,000 रुपए एकमुश्त मानदेय देने का निर्णय भी लिया गया। लोकसभा की नई अटेंडेंस प्रणाली पर कांग्रेस सांसद का सवाल, पीएम और मंत्रियों को छूट क्यों। लोकसभा में अटेंडेंस दर्ज कराने की नई प्रणाली को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को इस व्यवस्था से छूट क्यों दी गई है। मानसून सत्र से सांसद अपनी सीट से ही उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे, जबकि मंत्री और नेता प्रतिपक्ष को साइन करने की जरूरत नहीं होगी। टैगोर ने इसे दोहरी नीति करार दिया है। जयशंकर के चीन दौरे पर कांग्रेस का निशाना, जयराम रमेश ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा और उपराष्ट्रपति हॉन जेक से मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में सुधार की बात कही जा रही है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। दिल्ली में बनेंगे 7 सुपर स्पेशलिटी आईसीयू सेंटर, मेडिकल हब बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार निर्माणाधीन 7 अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी आईसीयू केंद्र में बदलेगी। मॉडल टाउन में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ दिल्ली, सशक्त दिल्ली नीति पर काम कर रही है। उनका लक्ष्य दिल्ली को ऐसा मेडिकल हब बनाना है जहां विदेशी मरीज भी इलाज के लिए आए। पहलगाम हमले के पीछे इसकी साजिश, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान की इस और लश्कर-ए-तैयबा के बीच रची गई थी। इसने लश्कर कमांडर साजिद जट को सिर्फ विदेशी आतंकियों को तैनात करने का आदेश दिया था, ताकि कश्मीरी आतंकी शामिल न हो और पहचान छिपी रहे। इस हफ्ते में 26 सैलानियों की निर्माता से हत्या की गई थी। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। रोहित वेमुला के नाम पर कर्नाटक सरकार लाएगी नया बिल, भेदभाव पर कड़ी सजा का प्रावधान। कर्नाटक सरकार दलित छात्र रोहित वेमुला के नाम पर नया विधेयक लाने की तैयारी में है, जिसे मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। बिल में पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 साल की जेल और 10,000 जुर्माने का प्रावधान है। अदालत पीड़ित को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का आदेश दे भी सकती है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। स्पाइस जेट फ्लाइट में हंगामा, 2 यात्री उतारे गए और CISF को सौंपे गए। 14 जुलाई को दिल्ली से मुंबई जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 9282 में 2 यात्रियों ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की और हंगामा किया। पायलट की सूचना पर विमान को वापस बे पर लाया गया।
और दोनों उपद्रवी यात्रियों को उतारकर CISF को सौंप दिया गया। स्पाइसजेट ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि यात्रियों की हरकत से उड़ान में देरी हुई।